बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में एक बाबा कहते हैं कि मैं हर किसी को इसके आने वाले वक्त के बारे में बता सकता हूँ। तो आइए सुनते हैं और देखते हैं इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। मैं भविष्य बनाने वाला हूँ। ले आओ पेन, ले आओ कागज, ले आओ। अभी निकालेंगे आप? अभी निकाल दूंगा। ठीक है, ये तो होगा। ये मैं निकालने नहीं आया था, फिर भी मानिए मैं कह रहा हूँ कि ये काम धाम पर ही होता है। जो हम टीवी एंकर में बैठ करके तुम्हारे हिसाब से भगवान चलेंगे, तुम्हारे हिसाब से मैं चलूंगा। तुम्हारे हिसाब से चलेगी क्या? मैं पाखंडवाद को बढ़ावा नहीं देता, नहीं देता और नहीं देता। बाबा ने जो पर्ची बनाई है, एक बार मैं कैमरे पे दिखा देता हूँ। बाबा, ये आपकी पर्ची है? बिल्कुल। ये बाबा पर्ची घर से बना के लाए थे, धाम से। तो एक बार मैं आप पढ़ना शुरू करें तो मैं छोटा सा प्रश्न पूछ लूं, ये पर्ची किसकी होगी? यहाँ बैठे किसी इंसान की? हाँ, किसी इंसान की होगी। मतलब आप ये कॉन्फिडेंट है? बिल्कुल बिल्कुल। लग भी रहा है आपके भाव को देख के, आपके भाव को देख के लग भी रहा है कि लीजिए। बिल्कुल होगी। तो जरा जो पढ़ रहे हैं बाबा, ध्यान से सुनिएगा क्या है। बोलिए अवध सरकार बालाजी महाराज की जय। कोई कशिश जी है यहाँ? शर्मा, कशिश शर्मा कोई है? आप हो? आ जाइए। आओ, यहाँ पे आओ। तुम धाम पे कभी गए हो बाबा के पास? इधर मेरे साइड आ जाओ। आ जाओ बेटा, मेरे साइड आ जाओ। ये माइक पकड़ो। बाबा के पास गए हो कभी आप? नहीं, कभी बाबा को जानते हो? नहीं, पहली बार देखा है। ठीक है। आप देखिए कि आपने पूछा था कि कई लोग, मैंने कहा था कि कई लोग हो सकता है सवाल, और सबके मन में भविष्य जानने की इच्छा होती है, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, कोई भी होता है, उसे भविष्य जानने की इच्छा होती है। लेकिन हम भविष्यवक्ता नहीं हैं, फिर बताए दे रहे हैं, हम तो भविष्य निर्माता हैं। हम तो कहते हैं कर्म करो, फल की इच्छा भी मत करो। बिल्कुल कर्म करते जाओ, तुम्हें फल मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन चूंकि इस साइड से आवाज आई थी कि हम कुछ जानना आए हैं, मेरी बहन आई है। बहन इधर आइए। आपका नाम कशिश है? हाँ जी, लिखा है यहाँ। हाँ। वो मैं कैमरे पे रिकॉर्ड करा दिया, बाबा पढ़ लीजिए अब। अवध सरकार धाम गोवर्धन वृंदावन, कशिश शर्मा जी की अर्जी स्वीकार। नौकरी के योग हैं, माता पिताजी की तबीयत में लाभ होगा, वह सहयोग परिवार से मिलेगा। पिताजी का नाम किशन या कृष्ण शर्मा होगा। क्या नाम है पिताजी? कृष्ण शर्मा। बिल्कुल है। तो ताली बनती है कि नहीं बनती है? जयकारा भी बनता है। और सनातन धर्म की जय। अरे जोर से जयकारा लगाओ। सनातन धर्म की जय। धन्यवाद। अच्छा, आगे कृष्ण या कृष्ण जी होगा। और आपका मकान नंबर कितना होगा बहन मेरी? याद है? शायद आपको भी याद नहीं होगा। 181 लगभग। हाँ, 181 होगा। नौकरी होगी और 2 बार विदेश यात्रा होगी। इस पर्चे को फ्रेम करके घर में रख लीजिएगा। फ्रेम करके घर में रख लीजिएगा। 2 बार विदेश यात्रा होगी। पहली विदेश यात्रा दुबई की होगी। माता रानी कृपा कर रही हैं, वही कुल देवी भी हैं, और आपको भी मेहनत का पूर्ण लाभ अभी नहीं मिल रहा है। आपकी सरलता ही दूसरों को अवसर देती है। बालाजी सरकार की जय। और सुनिए यहाँ से और आगे आगे जाते हैं। अभी हम और आगे जाते हैं। मैं आधार कार्ड ऐसा पूरा नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। नहीं, पूरा मत बताइएगा, पूरा नहीं बता रहा हूँ। तो मैं ये अच्छा, ये भी लिखा है अपने आधार कार्ड? होगा, ये भी लिखा हुआ है। मैं देख सकता हूँ? बिल्कुल, देखिए। आइए। मैं एक मिनट। आधार कार्ड है आपका? हाँ, डिजिटल है। डिजिटल है। क्या होता है? वो इनके पास मोबाइल पे है। अच्छा, मोबाइल पे होता है। अच्छा, आखिरी के 2 नंबर आप बताइए। 71। आपके पास डिजिटल है, चेक कर सकती हैं आप? मैं तो पूरा लिखा हुआ है। मैं कैमरे पे नहीं दिखाऊंगा, आप सिर्फ हाँ या ना आप बताइए। कृपा है जो है। एक सेकंड अभी अब बात करवाऊंगा। आप खाली मुझे अपना वो दिखा दीजिए, आप मुझे दिखा दीजिए। लास्ट में 71 है? हाँ जी। है? मैं एक सेकंड, डॉक्टर कपिल, लास्ट में 71 है। मैं कुछ बोलूं? नहीं, आप बोल लीजिएगा, आप बोल लीजिएगा। है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ठीक है। ये बाबा जो आप कह रहे हैं वो आधार नंबर है? बिल्कुल। यानी वो पर्ची पे जो आप आधार नंबर लिखे, मैं एक बार मिला लूं? हाँ बिल्कुल, मिलाइए। बस छोड़ दीजिए, आप बोलने नहीं। ये जो पर्ची पे लिखा हुआ है, जो पर्ची पे लिखा हुआ है वही सेम आधार नंबर है। 1271 बाद में होगा। ठीक है बाबा, वो नहीं बोलना है उसको। और बेटे क्या है, याददाश्त में कमजोरी है? आया ना? पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। देखो लिखा है कि नहीं। याददाश्त बढ़ेगी इसलिए और लाभ होगा, और उसके लिए मंत्र आपको दिया है मैंने। माता रानी ही आपकी कुल देवी हैं, उनसे ही ज्यादा विशेष प्रेम है आपको। ठीक है, यहाँ मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः।
इस मंत्र का जाप करना है, देवी आप पर कृपा एक मिनट ये पर्चा आप मुझे पहले दे दीजिए, बिल्कुल मैं ले इनको दे दूंगा। ये फ्रेम बिल्कुल करा ले के, चूंकि आपने कहा है इनको रखने के लिए। अभी तक जो बात है आधार का वो तो सही है, मैंने अपने आंखों से देखा जी। जो उन्होंने आपने वो कहा मकान नंबर, वो ये भी नहीं कॉन्फिडेंट है। पिता का नाम भी सही है, इनका नाम भी सही है। अच्छा, मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ, कशिश नाम है ना? जी सर। जो इन्होंने पर्चे पे सारी चीजें बताई वो सही है? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल। और ये भी पूछ लीजिए बहन कहीं मिली तो नहीं आप? नहीं आज से अलावा कबहू, और अभी अभी मिली हैं, पहले तो नहीं मिल रही। हाँ वहाँ कमरा में कहीं नहीं नहीं पूछ भी लियो जो है। सही कह रहे हैं बाबा? बिल्कुल देखिए, आप अगर सहमति जता रही हैं तो मैं फिर इसको आगे फिर लेके जाऊंगा, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल ये आपके ऊपर, आपके बारे में चीजें हैं। तो मैं ये पर्चा अब आपको दे रहा हूँ आपके। अच्छा, आपको ये इन्होंने आपने एक मंत्र दिया, आपके याददाश्त को लेकर एक प्रश्न उठाया उन्होंने कि आपको याददाश्त कमजोर वो है, है भूल कमजोर, जाती है। और मंत्र जो दिया है ना वो देवीय शक्ति जो है स्ट्रांग होगी इनकी। अच्छा, मैं वो ठीक है, वो मंत्र के साथ। एक सेकंड डॉक्टर कपिल प्लीज, उसके बाद आपके पास क्या ऐसी कोई दिक्कत है? याददाश्त में कुछ ऐसा रहता है कि भूल जाती हैं क्या? नहीं नहीं, कभी कभार होता है। होता है, ठीक है। कशिश आप बैठ जाइए। पहले तो इनमें विवेक होना चाहिए था कि इनको ऐसे मंच में इन्होंने करेज शो करी है, बट इनका विवेक कब आएगा जब ये ढोंग बंद करेंगे। ये इन्होंने, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये किसी भी बच्चे का आधार कार्ड उठाएंगे, आधार कार्ड से सारी इंफॉर्मेशन उठाएंगे और ये आप लोग को दे देंगे। एक सेकंड, मेरा क्वेश्चन डॉक्टर साहब आप ही बोलिए, बोलिए। इनके पास किसी तरह की शक्ति नहीं है। स्वामी विवेकानंद को आप सुन लीजिए, 150 साल पहले उन्होंने कहा था ये सब थ्योरीज डिबंक होनी चाहिए, ये सब अंधविश्वास है, जो कि 9 लैंग्वेजेस में है। इस पे अगर आप देखेंगे भगवत गीता के ऊपर, सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस थ्रू भगवत गीता। ऐसा आदमी ये कहते हैं सनातन का विरोधी है। ये 9 भाषाओं में है, 5 भाषाओं में, 25 भाषाओं में हम लिख सकते हैं। 25 में हम लिख सकते हैं, हम 25 में लिख सकते हैं। आप कटेम नहीं कर सकते। आपके लिए है, मुझे नहीं पड़ता, मेरे पास ज्ञान है, तुमसे बड़े आपसे फ्रॉड कर रहे हैं। वो सनातन को बचाएगा। ऐसा है हमारे धर्म में, को बचाना है। आप हैं, तुम लोग जैसे लोगों को बचाना पड़ेगा। समझिए, ये किताब लीजिए, मेरे पास नहीं, आप मजाक उड़ा रहे हैं। हजारों किताबें आप लोगों को पढ़ने के लिए, आप लोगों आपको को शर्म आनी चाहिए। एक मिनट की शर्म नहीं है। अरे सुनो, झूठ बोल रहे हो। सनातन के सबसे बड़े विरोधी तुम ही हो। अरे विरोधी क्या है? 4 बार, गीता में किताब विरोधी लिखेगा। 4 बार। ये पाखंड है तुम्हारा। आपका पाखंड। पिछली बार कैमरे में पकड़े गए हो, 4 बार पकड़े गए हो। तुम जैसे लोगों ने सनातन को बदनाम कर दिया है। और बाबा की तरह मैं भी पर्चा लेके आया बना के। आज आप भी बना के लाए? मैं भी लाया बना के। मैं तो अभी आपको मौका ही दे रहा हूँ कि मैं तो चाह रहा हूँ कि ऐसा देखिए, बाबा ने कहा, अच्छा। बाबा ने जो कहा आपने उसको सुना नहीं। बाबा का कहना आज भी ये पर्चा बना के लाए हैं जी। पिछली बार भी बना के ही लाए थे, पिछली बार भी। और ये धाम में जब उनको साधना पे होते हैं, भक्ति में होते हैं, तो उनको कुछ जो आता है तो अपने मन से बना के वो लिख देते हैं पॉइंट्स, और यहाँ पॉइंट्स को वो कागजों पे उतारते हैं। तो अब इन्होंने कह दिया है, तो आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं आपके लिए, तो ये ऐसा कुछ मेरे साथ भी हुआ था। मैं कल घर पे बैठा था, तो मुझे जब यहाँ से कॉल आया कि आपको आना है सुबह यहाँ पर, अच्छा, तो मुझे भी ऐसा आदेश आया। मैं भी प्रभु की भक्ति करता हूँ, ईश्वर की भक्ति करता हूँ, तो बाले सरकार ने मुझे आदेश दिया कि इसमें कुछ लिखा जाए। अच्छा, और उसमें कुछ लिखा। फिर आया कि यहाँ पे मैंने बच्चों से मैं मिला करके, लेकिन मैंने किसी का नाम भी नहीं पूछा। राइट, जैसे क्या नाम अमर ने किसी से नाम पूछा था क्या? किसी से किसी का भी, मतलब किसी की भी अर्जी लग सकती है यहाँ पे। अच्छा, और अमर महाराज जिसमें से एक पर्ची निकालिए। बिल्कुल निकाल देंगे, कोई भी निकालिए, कोई भी। पर्ची आप मुझे आपको बदलना है? नहीं बिल्कुल नहीं, पर्ची आप मुझे बहुत सारी पर्ची कैमरा पे। अच्छा ये लो, बहुत सारी पर्ची है कैमरा में। वही रखेंगे, चेंज करेंगे? नहीं बदल, वही रखेंगे। चलिए, आएगा जो आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हम रख देते हैं इसको हम पीछे। हाँ। एक पर्ची निकल के आई है हमारे पास। आई होप सो ये जिसकी अर्जी लगी होगी उसकी पर्ची है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। भगवान की कृपा सब पे जो है। यहाँ पे किसी का नाम हर्ष है। एक बार हाथ उठा लीजिए, खड़े हो जाइए आप। हर्ष, आपके मन में एक सवाल था, और ये बड़ा अटपटा सवाल है मुझे लग रहा है। हर्ष का सवाल था, क्या मेरे मित्र चिराग को कभी गर्लफ्रेंड मिलेगी? एनवलप के अंदर एक पर्चा होगा जी, और ये मैं कल घर से ही लिख करके लेके आया था। और कुछ नहीं महाराज? हाँ जी, और कुछ नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं। इसमें लिखा हुआ है बालाजी सरकार की जय। नाम क्या है तुम्हारा? हर्ष। हर्ष, अच्छा। नाम हर्ष होगा। ऑडियंस में बैठा व्यक्ति का, उनके मन में अपने मित्र चिराग के लिए प्रश्न होगा
कि चिराग को गर्लफ्रेंड कब मिलेगी। पीछे उपाय भी लिखा हुआ है मैंने। मंगलवार, और उसमें उपाय बाद में बताऊंगा। ये जो कुछ हुआ है ये पहले से मुझे इन्होंने एनवेलप दिया, इस एनवेलप में ये लिख के अमर ने घर से कैरी किया था, ये अमर का कहना है। और इसमें ये भी लिखा हुआ है 21 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाएं, सभी मनोकामना पूरी होंगी और जीवन में लाभ मिलेगा। ये मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि जो पंडित लोग हाथ की रेखा और राशि इसी देख के जो भविष्य बताते हैं वो सही है या झूठ? क्या उनको ऐसा करना चाहिए या नहीं? भाई साहब का सवाल है कि जो पंडित लोग हाथ की रेखा देखते हैं और कुछ कहते हैं, जो ज्योतिष होते हैं, वो सही है क्या गलत है? ये जो है ना, ये सब ढोंग है, अक्सर बकवास है। क्यों? ये साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। मिसाल के तौर पे आप जाएंगे, पूछेंगे, वो पंडित कहेंगे या मशीन कहेंगी कि आपके साथ 10 रोज में कुछ गलत होने वाला है। 100 अच्छा भी होगा तो एक गलत तो होगा ना। फिर दूसरे मशीन पे जाएंगे तो वहाँ लिखा है कि 10 दिन में आपके साथ कोई अच्छा काम होने वाला है। 10 चीज़ गलत होंगी, एक तो अच्छा होगा। एक मिसाल दूंगा मैं आपको। अमेरिका में एक साइकोलॉजी प्रोफेसर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। एक हफ्ते बाद कहता है कि मैं आपके बारे में लिखूंगा चिट्ठी पे, हर स्टूडेंट के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में लिखूंगा, लेकिन आप चिट्ठी को बंद रखो। एक साथ चिट्ठी खोलो और नंबर दो कितने फीसद में सही था। तो सब बच्चे, 100 बच्चे थे, अपनी चिट्ठी खोलते, उसमें से आता है कि मोर देन 95% ऑफ द स्टूडेंट सेड दैट द टीचर वाज मोर देन 90% करेक्ट। 95% जो थे तालिब इल्म, उन्होंने कहा कि 90% से ज्यादा जो प्रोफेसर ने लिखा है वो सही लिखा है। इसका सीक्रेट है कि प्रोफेसर ने सब 100 बच्चे लोग के लिए वही चीज लिखा। ये आम बात है, कुछ गलत होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। ये रेखा देखना, इसीलिए कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसरू वल अंज़ाबु वल अस्लामु, डेडिकेशन ऑफ स्टोन्स, डिवाइनेशन ऑफ एरोस, बुत परस्ती और फांसे फेंकना, रिश्त में मिली शैतान, ये शैतान के हथकंडे है। रिश्त में मिली शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तफ्लिहून, और आप इससे बचो ताकि आप फला पा सको। तो ये फांसे फेंकना, ज्योतिषगिरी, ये हराम है, शैतान के हथकंडे, आप इससे बचो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी। आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? हाँ, गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है अल्लाह के? नहीं, मैं ये जानने के लिए कुरान का हिंदी तर्जुमा चाहता हूँ। इंशाअल्लाह आप जो भी ज़बान पे आपको महारत है, हिंदी ज़बान पे तो हिंदी तर्जुमा लीजिए, मराठी ज़बान तो मराठी में लीजिए। आप यहाँ सकते हो तर्जुमा ले सकते, और मैं दरख्वास्त करूँगा आपसे कि तर्जुमा पढ़िए। इंशाअल्लाह इस तर्जुमे के बाद हिदायत पाएंगे और इंशाअल्लाह आपको सही राह दिखेंगे इंशाअल्लाह। पसंद भी आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।